जो अल्प शिक्षित हैं, जिनको लगता है कि अब किसी कारण से नौकरी वगैरह नहीं ले पाएंगे, सब जाकर के पीडब्ल्यूडी, आरईओ, नगर पालिका, जिला परिषद सब में जाकर के अपना अपना रजिस्ट्रेशन करवाइए और 5 लाख से लेकर के 5 करोड़ तक का भी काम होता है। टेंडर भरिए और उस टेंडर में यदि कोई बिहार, यूपी, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ का आदमी बढ़ता है तो उसको छाती में चढ़ के दम देंगे, सब झारखंड का आदमी काम करेगा। अब हमको वो मानना पड़ता है जो मोदी जी चाहते हैं, हमको वो मानना पड़ता है जो अमित शाह चाहते हैं, हमको वो मानना पड़ता है जो सोनिया गांधी चाहती हैं। हम ये चाहते हैं कि हमारा सांसद और विधायक वो काम करे जो झारखंड का 24 जिला का हमारा खतियानी परिवार का लोग चाहता है, ना कि मोदी जी चाहते हैं वो काम हो। अगर इसके बगल में कोई कोयला का काम हो रहा है तो कोयला का लिफ्टिंग से लेकर के, पास से लेकर के, उसका ट्रक का परिचालन से लेकर के, रेक में गाड़ी जाने का पैलोडर से लेकर जेसीबी तक झारखंड का आदमी का होगा। एक भी आदमी हम बिहार और यूपी का नहीं देखना चाहते। एक भी आदमी, अगर एक आदमी आइडेंटिटी कार्ड से दिखा दिया कि नहीं हम फलाना है, तो आज बाहरी लोग को चाहिए पैसा। बिहार, छपरा, उड़ीसा से जितना लोग आ रहा है उन लोग को चाहिए पैसा। क्यों? क्योंकि उसको रांची का मेन मोराबादी सिटी के बीच में उसको घर चाहिए, अपार्टमेंट चाहिए। कितना मेरा झारखंड का आदमी का अपार्टमेंट है? कितना मेरा? एक बार आप सभी लोग रामगढ़ से जितने लोग हैं अपने लिए ताली बजाइए, क्योंकि 24 जिला में, 24 जिला में सबसे एक्टिव जो जिला है वो आपका रामगढ़ है। और इस बात पर आपको घमंड करना चाहिए, चाहे वो माताएं हैं, बहनें हैं, कहीं की भी हो। जन मुद्दा की बात हम करेंगे और करना भी जरूरी है। क्यों? क्योंकि जेबीकेएसएस का गठन क्यों हुआ है यह आज हम सभी को जानना होगा। झारखंड अलग हुआ बिहार के दक्षिणी क्षेत्र से काट करके, और आपको ये घमंड करना होगा अपने ऊपर कि ये जो झारखंड है वो पूरे भारत का 40% माइंस और 25% मिनरल्स सिर्फ और सिर्फ झारखंड पैदा करता है। कहां चूक हो गई हम लोगों में कि हम लोग गरीब हो गए? चूक कुछ हुआ नहीं है, बस चूक यह हुआ है कि हम लोग जरूरत से ज्यादा ईमानदार रह गए। अब बोलिएगा वो कैसे? तो इस बात को आप समझ लीजिए, झारखंड तो अलग हुआ, जमीन जगह से अलग हुआ, कागज पत्र से अलग हुआ, लेकिन किस चीज में अलग नहीं हुआ? नैतिकता में अलग नहीं हुआ। जब बिहार से अलग होकर के झारखंड बना तो आज भी 14 लोकसभा में 8 से 9 लोकसभा का सांसद बाहरी क्यों है? जब अलग हो गया तो यहाँ का बेटा सांसद होना चाहिए, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो खाली कागज कलम पर अलग हो गया झारखंड। जब यहाँ 40% का कोयला हो, बॉक्साइड हो, अमरक हो, यूरेनियम जैसे चीज झारखंड पैदा करता है, तो उसमें मालिकाना हक हम लोग का होना चाहिए। आज भी बाहर का लोग है, बाहर का लोग है कि नहीं है? तो झारखंड सिर्फ कागज पत्र पर अलग हो गया और जो मूल रूप से अलग होना चाहिए वो आज तक हम लोग नहीं हो पाए। साथियों, ये कोई जो पार्टी आज जो मजबूरी में पार्टी बनी, एक्चुअली में हम लोग हक अधिकार का मांग करते थे विधानसभा में जाकर के कि भाई यहाँ के आदमी को नौकरी दीजिए, हम लोग को नौकरी दीजिए, लेकिन अब मजबूरी में पार्टी का गठन करना पड़ रहा है। क्यों करना पड़ रहा है? कि झारखंड के लोग बहुत भोले भाले हैं, बहुत भोले भाले। हम लोग को मतलब क्या है? सुबह हुआ, काला डांगर लगिए, चला तनी खेत जोतला हो, खेत जोत के ऊपर हो लियो, धान बुनाए, जोंडरा बुनाए, तीसी बुनाए करके घर पहुंचलियो, जे रोटी सतुआ मिल लो खा लियो, फिर अपन काम में काला डांगर। बस झारखंडी हमें इतने में रह गया। अब मुद्दा का बात क्या है कि एक किसान 24 महीना, 12 महीना का 12 महीना खेती कर ले, खरीफ फसल कर ले, रबी की फसल कर ले। एक आदमी अगर साल भर में अपना धान बेचेगा तो कितना का बेचेगा? 50,000, 60,000। कोई बहुत बड़ा किसान होगा तो 1 लाख का, 1 लाख का, 1.5 लाख का, 2 लाख का। लेकिन देखिए परेशानी कहां है? परेशानी यह है कि जमीन हम लोग का
झारखंड हम लोग का, सब कुछ जंगल से लेकर के सब कुछ हम लोग का। अब इसी रोड से कोयला का परिचालन होगा। बिहार, यूपी, बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ का माफिया लोग साल भर में 5 करोड़ से लेकर के 20 करोड़ का टर्नओवर। सही बोल रहे हैं कि गलत? सही बोल रहे हैं कि गलत? आप सबसे आह्वान कर रहे हैं कि अब खेती बाड़ी डांगर जोंडरा से ऊपर होंगे। अब समझ चल गया, उसे कुछ नहीं होगा। पूरे गांव के लड़कों से आज हम आह्वान कर रहे हैं कि आप लोग कभी भी जब आपको समय मिले तो अपने घर के बाहर पींडा में और बरगद का गाछ में बैठ करके ताश और पत्ती मत खेलिए। चलिए जिला मुख्यालय के डीसी आवास में, चलिए नगर पालिका के आवास में, और नगर पालिका के जो भी पदाधिकारी हैं उसको चल के पूछिए, मैडम अभी नगर पालिका के अंदर कुछ काम होना है क्या ठेकेदारी से? बोला हाँ यहाँ होगा। आप वहां सुनिश्चित करिए क्या काम होना है। मेरा सारे नौजवानों से अनुरोध है कि जो अल्प शिक्षित हैं, जिनको लगता है कि अब किसी कारण से नौकरी वगैरह नहीं ले पाएंगे, सब जाकर के पीडब्ल्यूडी, आरईओ, नगर पालिका, जिला परिषद सब में जाकर के अपना अपना रजिस्ट्रेशन करवाइए। और 5 लाख से लेकर के 5 करोड़ तक का भी काम होता है, टेंडर भरिए, और उस टेंडर में यदि कोई बिहार, यूपी, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ का आदमी बढ़ता है तो उसको छाती में चढ़ के दौड़ देंगे, सब झारखंड का आदमी काम करेगा। अब तय करिए, आपको यह तय करना है कि झारखंड में जो भी काम होगा झारखंडी बेटा करेगा। उसके लिए कोई बहुत ज्यादा पढ़ाई करने का जरूरत नहीं है, उसके लिए कोई बहुत ज्यादा पढ़ने का जरूरत नहीं है। अगर कोई पूंजी लगता है तो 10 आदमी का यूनिट बनाइए, गांव से 1-1 लाख 2-2 लाख काम चालू करिए, उसमें फायदा होगा। 20 लाख 50 लाख रोजगार का सृजन यहां से होगा। हालांकि ये काम यहाँ के जितना भी मिनिस्टर हैं, जो झारखंड को अपना माटी बोल करके आज मुख्यमंत्री बने हैं, ये ताकत उन लोगों को देना चाहिए। सब डीसी को एक रिजोल्यूशन लेटर लिख देना चाहिए। क्या लेटर लिखना चाहिए कि आपके शहर के भीतर जितना भी दुकान का आवंटन है, यहाँ के खतियानी परिवार के लड़कों को मिलना चाहिए वो दुकान। एक भी दुकान ऐसा नहीं होना चाहिए कि यूपी और बिहार और छत्तीसगढ़ और बंगाल का आदमी को एक भी दुकान आवंटित नहीं होना चाहिए। यहाँ का कोरम है कि दुकान उसी को मिलेगा जिसका आधार कार्ड, वोटर आई कार्ड, जाति प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र, और साथ में सबसे पीछे और मेन खतियान होगा, उसी को दुकान आवंटित होगा, बाहरी को एक को नहीं होगा। यह सुनिश्चित करना होगा जितने भी अल्पशिक्षित लोग हैं। बीआरजीएफ फंड से लेकर के सांसद मत, विधायक मत से लेकर के आरईओ, पीडब्ल्यूडी, जिला परिषद, चाहे वो आपका सिंचाई विभाग हो, किसी भी तरह का टेंडर हो, मेरा नौजवानों से अनुरोध है कि आप सभी लोग 10-10, 20-20 लोग का यूनिट बनाइए और ऑफिस और कार्यालय घुसिए, ना करके यहाँ गांव में ऐसो सांझ जोड़ो दे हो, एक पहुओ मारियो, मुर्गा चिकन खा के सुते हो, सब धंधा बंद करिए। आप सबसे आह्वान कर रहे हैं, जहां भी आपको लगेगा कि नहीं हम लोग बहुत कमजोर हैं, पूरा जेबी केसेस का टीम हम लोग ऑफिसर के सामने गोली खाने के लिए तैयार है। सारा काम झारखंड का आदमी करेगा। दूसरा बात आते हैं पढ़े लिखे लोगों पर। इस टीम का गठन इसलिए हुआ है, कोई लोक लज्जा नहीं, कोई लीपापोती नहीं, कोई चमचागिरी नहीं। यहाँ का मास्टर से लेकर के, चपरासी से लेकर के, जिला कलेक्टर के एक झाड़ू पोछने वाला से लेकर के विधानसभा का मुख्यमंत्री तक झारखंड के खाटी माटी आदमी को बनाएंगे, दूसरा बाहरी एक भी आदमी को नहीं बनाएंगे। इसका गठन इसलिए हुआ है। मेरे बात को सुन करके बहुत सारे बाहरी लोगों का कहना है कि आप भड़काऊ बात बोलते हैं। हम बोले भड़काऊ बात क्या बोलते हैं? झारखंड का आदमी तो मट्टी के अंदर गड़ा गया, अब हम लोग को इतना औकात भी नहीं रहा कि बढ़िया कपड़ा पहन लें। हम लोग तो 2 ही काम करते हैं, या तो खेती करते हैं या तो बर्किन के चमचागिरी करते हैं। कहां हमारा माटी का आदमी लोग सांसद और विधायक बन रहा है? 14 सांसद लोकसभा से, 6 राज्यसभा से, 20 सांसद का 20 सांसद हमारे खतियानी परिवार से, झारखंड की माटी से होना चाहिए। एक भी बॉर्डर पार से हम लोग नहीं देखना चाहते हैं। कोई लोकलाज नहीं है, कोई कुछ नहीं है। हम जानते हैं हमारे पूर्वज
हमारे माता पिता कोई ना कोई पार्टी से होंगे, बीजेपी से होंगे, कांग्रेस से होंगे, आईएसयू से होंगे, जेएमएम से होंगे। इसमें कोई शोक सभा की बात नहीं है और ना ही कोई शर्मिंदगी का बात है। लेकिन आज समय का एक मांग है कि जब हम बीजेपी को वोट देते हैं, जब हम कांग्रेस को वोट देते हैं, तो वो मैनिपुलेशन की राजनीति होती है। हमको वो मानना पड़ता है जो मोदी जी चाहते हैं, हमको वो मानना पड़ता है जो अमित शाह चाहते हैं, हमको वो मानना पड़ता है जो सोनिया गांधी चाहती हैं। हम ये चाहते हैं कि हमारा सांसद और विधायक वो काम करे जो झारखंड का 24 जिला का हमारा खतियानी परिवार का लोग चाहता है, ना कि मोदी जी चाहते हैं वो काम हो। हम ये सुनिश्चित करने आए हैं, आपको पता होना चाहिए कि दामोदर जहां जहां से गुजरी है वहां से हम लोग का कोयला का परिचालन है। जहां जहां से दामोदर देख लीजिए आंख उठा के, वहां से आपको उस रेडियस में आपको कोयला मिलेगा। दामोदर को देव नदी भी बोलते हैं, लेकिन अभी इसका पैमाना बदल गया है। दामोदर पूरे भारत में सबसे प्रदूषित नदी है। उसके पीछे कारण क्या है? कारण यह है कि जितना भी कॉर्पोरेट लोग हैं वो झारखंड आता ही इसलिए क्योंकि यहां से कोयला उसको लेना रहता है। हम आप सबसे ये कहने आए हैं कि साथियों, ये जो खनिज, ये जो कोयला है, चाहे और भी अन्य जितने भी हमारे खनिज लवण हैं, वो कहीं ना कहीं उस पर सेंट्रल गवर्नमेंट का अधिकार है, उसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन हम आपसे ये कहने आए हैं कि अगर यहां से दामोदर गुजरी है, ये गांव का नाम क्या है इसका? कोरांबे। हम आपसे ये कहने आए हैं कि अगर ये कोरांबे है और अगर इसके बगल में कोई नदी है जिससे कि बालू निकलता है, जिससे कोयला निकलता है, तो हम सरकार के साथ टेबल टॉक करने के लिए तैयार हैं कि आप बालू बेचिए और उस बालू का जो मार्केट वैल्यू जितना आता है उसका 50% जो पैसा है, 50% अगर साल का एक घाट अगर 5 करोड़ का फायदा देता है तो उसका 2.5 करोड़ रुपया इस ग्राम सभा को दीजिए, यहाँ का नौजवान को दीजिए, और 2.5 करोड़ में आप इसको डायरेक्ट लेकर के जाइए। हमारा लोक लज्जा और लागबाज का हमारा राजनीति नहीं है। अगर इसके बगल में कोई कोयला का काम हो रहा है तो कोयला का लिफ्टिंग से लेकर के, पास से लेकर के, उसका ट्रक का परिचालन से लेकर के, रेक में गाड़ी जाने का पैलोडर से लेकर जेसीबी तक झारखंड का आदमी का होगा। एक भी आदमी हम बिहार और यूपी का नहीं देखना चाहते। एक भी आदमी, अगर एक आदमी आइडेंटिटी कार्ड से दिखा दिया कि नहीं हम फलाना है, तो आप जाइए और रहिए। आपको कोयला और अभ्रक के अधिकार के लिए नहीं लाए हैं। हमारा झारखंड का आदमी बहुत भोला भाला है, बहुत भोला भाला। आपको विश्वास नहीं होगा, हम लोग झारखंड के आदमी 2-3 को चोरी जानते हैं। क्या जानते हैं? हमारा मामा दादी, हम देखते थे सुबह उठी खाना खाई जंगल, सखुआ का पता होता था, दतुन होता था, शाम को लेकर के आगे। हम लोग इतना ही चोरी जानते हैं झारखंड के आदमी। हम लोग ना कोयला चोरी जानते हैं कि थाना से कैसे पास कराना है, एसपी को कैसे मैनेज करना है, मुख्यमंत्री को कैसे मैनेज करना है। बालू घाट एक भी हमारे झारखंड के आदमी के नाम पर नहीं होता है, क्योंकि हम लोग के खून में चोरी नहीं है। जंगल से मोहब्बत है हम लोग को, अपने संसाधन से मोहब्बत है हम लोगों को। हम लोग नहीं चाहते कि जंगल उछड़े। संसाधन हम लोग का प्रेम है, ताकत है हम लोग का। लेकिन बाहरी लोग को चाहिए पैसा। बिहार, छपरा, उड़ीसा से जितना लोग आ रहा है उन लोग को चाहिए पैसा। क्यों? क्योंकि उसको रांची का मेन मोराबादी सिटी के बीच में उसको घर चाहिए, अपार्टमेंट चाहिए। कितना मेरा झारखंड का आदमी का अपार्टमेंट है? कितना मेरा झारखंड का आदमी का घर है बीच टाउन में, रांची में? कोई बताए हमको। दूसरा बात कि झारखंड के लोगों को मंच तक लेकर के आने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए 2 चीज पर वार करना होगा। एक तो आपको पैसा कमाना होगा, दूसरा आपका शिक्षा व्यवस्था का सुधार करना होगा। ये मौलिक बात है।